भारत माता की जय वंदे मातरम के उद्घोष के साथ किसी सिनेमा हॉल में कोई मूवी देखना अपने आप में एक अलग तरह के राष्ट्रवाद की झलक दिखाता है। और ऐसा ही एक मौका था वानप्रस्थ सामाजिक संस्था द्वारा सिगरा के एक मल्टीप्लेक्स में कश्मीर समस्याओं पर बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स का निःशुल्क प्रदर्शन। वानप्रस्थ संस्था के पदाधिकारियों के साथ सभी ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। आज के निःशुल्क प्रदर्शन के लिए संस्था के सहयोगी डालियान निवासी श्री यशवीर सिंह चौहान व श्रीमती संजू चौहान का विशेष आभार भी प्रकट किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजन में राकेश मिड्ढा, नंद किशोर अरोरा जी का भी विशेष सहयोग रहा। राष्ट्र में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में हम लोगों को अभी तक जानकारी नहीं थी। युवा पीढ़ी को इतिहास के बारे में गलत जानकारी दी जाती रही है। आज प्रयास ये था कि जो इतिहास की जानकारी हम सबको नहीं मिल पाई है, वो एक फ़िल्म के माध्यम से विवेक अग्निहोत्री जी ने जो है उजागर की है, वो हम सब तक पहुंचाएं और युवा पीढ़ी को ये संदेश दें कि अगर आप में एकता नहीं रहेगी, एक साथ नहीं रहेंगे, तो कल को आप भी इसी तरह इतिहास के पन्ने बन जाएंगे। कल को ये इतिहास जो पिछले 30 साल पहले लोगों के ऊपर बीता है हमारे अपने ही देश में, वो दोबारा दोहराया ना जाए, इसलिए आज युवा पीढ़ी को ये दिखाने का कार्य वानप्रस्थ सामाजिक संस्था की ओर से किया गया था। विवेक अग्निहोत्री बधाई के पात्र हैं, उसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह की फिल्मों को चलने के लिए, दिखाने के लिए प्रोत्साहन दिया, जिससे कि और भी निर्भीक निर्देशक इस तरह की सच्ची कहानियों को जनमानस तक सामने लेके आएँ। इसके लिए उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वानप्रस्थ सामाजिक संस्था के अपने सहयोगी यशवीर सिंह चौहान और संजू चौहान जी का, जिनके सहयोग की वजह से आज हम ये बड़ा कार्यक्रम कर पाए। ये मूवी बहुत ही इंस्पायरिंग है। हमारी हिस्ट्री में हमारे साथ क्या हुआ, कश्मीरी पीपल्स के साथ क्या हुआ, ये इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इस मूवी के माध्यम से जो हमें नहीं पता था वो भी हम जान पाएंगे। इसमें भी पूरी सच्चाई नहीं है, इसमें भी वही है जो हमने भी कहीं पढ़ा या सुना है, लेकिन तो भी ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्हें इतना भी नहीं मालूम होता। तो अगर वो इतना भी जान पाएंगे तो उनके लिए बहुत होगा और उन्हें आगे सशक्ति मिलेगी। वो सशक्त होंगे कि नहीं, हमें अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर नेशन एक है तो वहाँ पे रूल्स भी एक होने चाहिए, स्टेट वाइज कुछ भी डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, हमें इससे बहुत नॉलेज मिलेगी। तो और भी लोग जो भी हैं वो समय निकाल कर ये मूवी देखने ज़रूर आएँ, क्योंकि ये मूवी हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखने को अवश्य देगी। सरकार से सिर्फ यही अनुरोध है कि जैसे बहुत सारे राष्ट्र में ये मूवी टैक्स फ्री कर दी गई, जिस वजह से बहुत सारे लोग इसे देख पा रहे हैं, वैसे ही केंद्र सरकार इस मूवी को अगर पूरे देश भर में टैक्स फ्री कर देगी तो ये और ज़्यादा देखी जाएगी। जो सच्चाई आज कम लोगों तक पहुंच पा रही है वो शायद सब तक पहुंच सके। आज मैं आया, एक सामाजिक संस्था है वानप्रस्थ, उस संस्था के सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं उनको कि वो राष्ट्रवाद के प्रति इतने जागरूक हैं। क्योंकि हर जगह आपको मिलेगा राष्ट्र प्रथम। तो राष्ट्र प्रथम में हम लोगों ने जो आज फिल्में देखी, उस फिल्मों में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जो हर तरीके से छिपाया जाता है, जिसको किसी दूसरे नज़रिए से दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ वैमनस्यता फैले, हमारे यहाँ नफ़रत की लोग बीजारोपण कर करके समाज को हमारे बिरादरियों में अलग अलग कुनबों में बांट करके केवल उस पर राजनीतिक रोटी सेक सके, वो बातें थी। अब जैसे इस फिल्म में हमने देखा 370 के लिए कश्मीरी पंडितों ने बहुत ही संघर्ष किया। अब मैं अपने प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके मेहनत, अथक प्रयास से 370 हटा। आज कश्मीर की स्थिति दूसरी है। अब मैं उनसे एक और भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये फिल्म बनाने वाली जो क्रिएटिव टीम है, विवेक अग्निहोत्री जी, बाकी उसके जितने भी सारे लोग लगे पूरी टीम में, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अब मैं ये कहना चाहूँगा अपने राष्ट्र की सरकार से, वर्तमान सरकार से, कि इसको आम जनमानस तक दूरदर्शन के माध्यम से पहुँचाए। ये बहुत सफल प्रयास रहेगा कि जिसको सारे लोग देख पाएँ, सारे लोग इस हकीकत को समझें। अब राष्ट्रवाद की इस समय फिज़ा है, माहौल है। इस राष्ट्रवाद में आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ
कि आप भी इस टाइप का काम कर रहे हैं जो लोगों को जागरूक करें, लोगों के बीच में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीम को भी और वानप्रस्थ सामाजिक संस्था के समस्त पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस फिल्म को देखें। जो लोग अभी तक अनर्गल बातों में यहाँ वहाँ भटकते हैं मानसिक रूप से, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर चल क्या रहा है। इसको देखने से आज की मौजूदा राजनीतिक फिजा भी समझ जाएंगे लोग। जैसे आज के भी कंडीशन में आप देखेंगे कैराना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मुजफ्फर में, समझ रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इस पे हम जाते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हकीकत, ये हकीकत राष्ट्र से एकदम इतर है। ये राजनीतिकरण करके इसको गलत ढंग से पेश किया। ये हकीकत फिल्म है जो हमें देख करके मिली, हमें देखने को मिली। ये बहुत ही अच्छी फिल्म रही कि हमारे सामने जो सच्चाई है वो आ रही है। ये सच्चाई पूरे विश्व में जानी चाहिए। हम तो अपने सरकार से ही कहेंगे कि वो दूरदर्शन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को दिखाए। हमारी संस्था का राष्ट्र के नाम संदेश था कि हम सभी को एकजुट होकर राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने ये आज जो है प्रोग्राम रखा, पिक्चर दिखाई लोगों को, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो। हम लोग जातिवाद में बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये संदेश सभी को देना चाहता हूँ अपने वानप्रस्थ संस्था की तरफ से कि हम लोग जातिवाद से छोड़कर एक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ें। राष्ट्र के प्रति जो उचित हो, अच्छा हो, उसकी तरफ चलें। हम लोग भटकते जा रहे हैं, हम लोगों को बांट दिया गया है। लोगों ने पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे जो है हम लोगों को भटकाव की ज़िंदगी दे दिया है कि लोग बढ़ते जा रहे हैं जातिवाद में। कोई ये किसी बिरादरी में कोई यादव अपने आप को कहता है, तो कोई अपने आप को मौर्य कह के कोई अलग अलग जातियों में बांटते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम एक भारत माता के, भारत धरती में राष्ट्रवाद के प्रति एकदम एकजुट होकर होना चाहिए। हम लोग को एक साथ रहना चाहिए। मुझे इस फिल्म देख के मैं विवेक अग्निहोत्री जी का और अपने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को जो है सभी को दिखाने का मौका दिया, सच्चाई को सामने लाने का मौका दिया। अभी तक हम लोग अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि सन 1947 में जब भारत पाकिस्तान बना तो उस समय ये इससे भी बदतर हालात थे, और यही हालात भारत के अंदर में हो रहा है और हम लोग को पता तक नहीं। हिंदुस्तान के अंदर में हो रहा है, हिंदुओं के साथ हो रहा है, हम लोग को पता नहीं। और इस तरीके की जो है लोगों को मतलब गुमराह किया गया, उस गुमराह से बाहर निकाला गया है, लोगों को सच्चाई बयान दिखाई गई है। इससे मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम लोगों को सच्चाई का पता लगा, और आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे, हमारे जो लोग हैं वो इस सच्चाई को जानेंगे और राष्ट्र को टूटने नहीं देंगे। मेरी यही सबसे कामना है कि सब एकजुट रहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। जहाँ भी देखेंगे कोई गलत हो रहा है फ़ौरन इसकी कंप्लेन करें और इस चीज़ को दोबारा पुनरावृत्ति न हो। मैं यही राष्ट्र को संदेश देना चाहता हूँ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, विवेक अग्निहोत्री जी का। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि एक अच्छी चीज़, एक सही चीज़ को सामने लाने का अपना हिम्मत किया। अभी तक तो फिल्म में तमाम तरह के इधर उधर के दिखाया करते थे, लोगों को तो बस एक पिक्चर देखी और चले गए, लेकिन उन्होंने राष्ट्र को एकजुट होने के लिए एक संदेश दिया है। मैं उनका बार बार शुक्रिया, बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ।